मोना दीदी, मोना दीदी, आप शांत हो जाइए। ये ऐसा कह रहे हैं निशान जी क्योंकि हमने ने पिया की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया, इसीलिए ये गुस्से में इतना सब बोल गए। आप शांत हो जाइए ना। निशान जी देखिए, आप इस तरह से झूठ मत बोलिए जिससे भाभी को गुस्सा आ जाए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए निशान जी, प्लीज। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को कैसे समझाऊं कि अगर मोहना ने अपनी शक्तियों को खो दिया तो फिर गुड़िया हमेशा के लिए विशारिका बन के रह जाएगी और फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं? कोई बात नहीं, झूठ मैं बोल रहा हूं या ये सब अभी पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? पापा नो। अंश, अंश, निशान जी, अंश मेरे बेटे तुम ठीक हो? Oh no. She's back. तो वो सब मेरा वहम नहीं था। मैं सच में एक डायन हूँ, एक आयन हूँ। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। जिसका डर था वही हुआ और ये सब निशान जी की वजह से हुआ है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि निशान जी ने ऐसा क्यों किया, और वो भी ये जानते हुए कि सूर्य अस्त होने तक मोना को रोक के रखना है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो ये निशान जी नहीं है, या तो ये हमें मरवाना चाहते हैं। हाँ? कैसी डायन हो तुम मोना, इतनी आसानी से इन सब की बातों में आ गई। भूल गई कि तुम एक डायन हो। तुम तो चुड़ैल से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। निशान जी मोना को गुस्सा दिला रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से निशान जी को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। निशान जी आप क्या कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। निशान जी बातें फिर गई है आपकी। उस डायन को और डायन बनने के लिए काहे उकसा रहे हैं? अगर असली रूप में आ गई तो तांडव बजा देगी। निशान जी बस भी कीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, बस कीजिए। एक सेकंड, सही कह रही हैं आप वेदश्री जी, बस करना चाहिए मुझे, है ना मोना? शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई थी, तुम्हें डायन समझ बैठा। अभी अभी तुम्हारे मुंह पर मैंने तुम्हें बेवकूफ कह दिया और चेहरे पर शिकन तक नहीं। निशान जी आप ऐसा क्यों कर? आज तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज देखना निशान जी क्या कर रहे हैं। पापा जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे इनके ऐसा करने से हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। निशान जी ने तुम पर पाताल की फेंका और तुम फिर भी उनकी तरफदारी कर रहे हो। नहीं चाची, वो पाताल की नहीं था। तो फिर? मैं बताता हूँ। अंश, जैसे ही मेरा मैसेज मिले मुझे इमीडिएटली फोन करो और जो प्लान मैंने तुम्हें बताया था उसे फॉलो मत करना, क्योंकि अगर मोहना हमेशा के लिए अपनी शक्तियों को खो देती है तो गुड़िया को विशारिका रूप से बाहर लाना नामुमकिन हो जाएगा। मोहना को दोबारा डायन बनने के लिए मजबूर करना होगा। हाँ चाचू। लेकिन क्यों? पिया के लिए। अब तुम नहीं बचोगे रीवावंशी। निशा जी!
तुम अपने असली रूप में आ गई तो मैं पीछे कैसे रह जाती। वैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी मैं, बस ये लोग मुझे रोक रहे थे। उसी में तुम्हारी भलाई थी। भूल गई सदियों पहले मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। वही हाल आज तुम्हारा होगा। नहीं विशारिका, वही इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। देखते हैं। निशान जी, पापा अब तू नहीं बचेगी। प्लीज आप लोग भी। पापा आप हमें रोक क्यों रहे हैं? रुकना पड़ेगा अंश, प्लीज। पापा हम जानते हैं मोहना इस वक्त बहुत ताकतवर है, पर हम ये नहीं जानते कि प्रिया उतनी ताकतवर है या नहीं। पिया इस वक्त पिया नहीं है अंश, विशारिका है। एकायन की सबसे बड़ी दुश्मन। विशारिका और एकायन सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ताकत में विशारिका एकायन से कम नहीं है, लेकिन आज विशारिका को हारना होगा अंश, क्योंकि तभी गुड़िया विशारिका के रूप से मुक्त हो पाएगी। मोहना कहाँ है? हम सबका ध्यान तुम दोनों पर था और उसका फायदा उठाकर मोहना भाग गई। लेकिन वो वापस जरूर आएगी। इस बार जो हमने उनके साथ किया उसका बदला लिए बिना वो चैन से नहीं बैठेगी।